हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में बिहार की तमाम वो खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर आपको अफगानिस्तान की दिखाते हैं, जहां काबुल एयरपोर्ट पर विमान के ऊपर चढ़े लोगों की आप तस्वीरों को देखेंगे और तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात भयावह हो चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, अफगानिस्तान छोड़ने की ऐसी जल्दी कि विमान के ऊपर लोग ऐसे चढ़ गए जैसे कोई बस की छत हो, और ये गलती इतनी भारी पड़ी कि उड़ते विमान से 3 लोग गिर गए। बताया जा रहा है कि किसी भी तरह जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ने की जिद में ये लोग विमान का टायर पकड़कर लटक गए थे, जो विमान उड़ने के साथ ही फिसलकर गिर गए। विमान से गिरने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से विमान के छतों पर लोग चढ़ गए हैं। आप समझ सकते हैं लोगों की हालात को, लोगों में किस तरह का खौफ है जब से तालिबान के कब्जे की बात सामने आई है। जब से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है, उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, ये किसी बस अड्डे या रेलवे स्टेशन की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां पर लोग यहां वहां घूमते हुए तो देखे ही जा रहे हैं। लोग विमान का टायर और विमान की छतों पर चढ़ जा रहे हैं, और इसके बाद जैसे ही एक विमान ने उड़ान भरी, 3 लोग गिर गए और उसके बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। तो ये तस्वीरें देखकर आप भयावह का, डर का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में खौफ है। जैसे तैसे लोग जान जोखिम में डालकर यहां से निकलना चाहते हैं, अपनी जान माल की हिफाजत करना चाहते हैं। उड़ते विमान से लटकते हुए 3 लोग गिरे, और ये 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर जो विमान की छतों पर चढ़ते हुए लोगों को आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर किस तरीके से लोग विमान के टायर को पकड़कर लटक रहे थे, और जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, वो तीनों लोग नीचे गिर गए। तो आपको बता दें कि इस वक्त ये तस्वीरें आप काबुल एयरपोर्ट की देख रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप फिलहाल अफगानिस्तान में क्या कुछ हालात हैं उसको समझ सकते हैं। तालिबान के कब्जे के बाद लोगों में एक डर का माहौल है, लोग खौफ के साए में हैं और जैसे तैसे अफगानिस्तान छोड़कर जहां तहां जाना चाहते हैं। और बिहार की खबरों का रुख करते हैं। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, पार्टी में सब कुछ सही है। नीतीश कुमार ने कहा है कि पार्टी में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं और सब कुछ ठीक ठाक है। किसी को सम्मान मिलने पर स्वागत होता है, किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन ये नहीं है। कुछ लोग बेवजह बात फैलाते रहते हैं। जेडीयू में कौन सी शक्ति परीक्षण करेगा, बेकार चीज है। अरे कोई अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नए तो उनका स्वागत किया, कोई केंद्र में मंत्री बने तो पार्टी का उनका स्वागत कर रहा है। ये सब कोई बात नहीं। ये भ्रम हमको देख करके कभी कभी एकाध हम अखबार में देखें तो हमको तो हंसी आती है। सब कोई चीज होता है, अरे वो सब क्या करिएगा, ये सब का कोई मतलब नहीं। ना ऐसा ये सब आप जान लीजिए, ये सब कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब चीज़ तो नेचुरल होता है ना। किसी को सम्मान मिला तो उनकी इज्जत करना, किन्हीं को जिम्मेवारी मिली तो उनको इज्जत करना, ये सब चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतभेद है, कोई ये ऐसा क्या के लिए मतभेद रहे, जरा बताइए तो। हम ही न थे जी प्रेसिडेंट, हम ही आरसीपी सिंह को बना दिए। आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष बन गया तो वही कहे कि नहीं ललन जी अब अध्यक्ष का पद देखें, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग ठीक से जानता नहीं, यहाँ ये सब कुछ नहीं।
और वहीं जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया था और अब जब बुलाया जाएगा तब मिलकर इस पर बात करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए और इससे योजनाएं बेहतर तरीके से बनाई जा सकेंगी। वहीं पिछड़ा वर्ग को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के सवाल पर सीएम ने कहा कि बिहार में ऐसा कर्पूरी ठाकुर के समय से ही लागू है। बीच में यह अधिकार कुछ दिनों के लिए हट गया था, लेकिन केंद्र ने एक बार फिर सभी राज्यों को यह तय करने का अधिकार दिया है, जिसका स्वागत करना चाहिए। अब जब पत्र आ ही गया है कि पत्र को रिसीव करते हुए कि मिला है, तब उम्मीद है कि समय मिलेगा तो जाकर के बात करेंगे और फिर निर्णय तो सरकार को, केंद्र सरकार को, उसका क्या होगा हम लोग बातचीत करेंगे। अभी कहते हैं हम लोगों को खुद ही करना चाहिए। अरे भाई, तो जब तक प्रधानमंत्री जी से बात हो जाएगी और कोई चीज़ सामने आएगा तब ना आपस में बैठ करके हम लोग बातचीत करेंगे कि एक ही दिन में हम लोग कह देंगे कि राज्य में अपने कर ये हो जाएगा। देखिए, बहुत अच्छा होगा, किसी का नुकसान नहीं, सबको फायदा होगा। ये तुम बराबर करते हो। एक बार अगर जानकारी हो जाएगी ना अलग अलग जातियों की, तो आप उनके संरक्षण के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर काम करेंगे। तो ये सब बहुत, सबके विकास के लिए जो जरूरी चीज़ होगी, एक बार आंकड़ा आ जाएगा तभी न बात होगी, तब तो और बहुत अच्छे ढंग से न बात होगी। एक एक चीज़ मालूम हो जाएगा। तो इसलिए पूरे चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबके विकास के लिए, सबके उत्थान के लिए, तो यही चीज़ है, इसलिए ये बात की है। और देखिएगा ऑलमोस्ट सब लोगों के मन में ये सब बात है, लेकिन क्या होना है उसके बाद बात है। हम लोगों को भी अवसर मिलेगा तो हम लोग बातचीत करेंगे। और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार आज आरसीपी सिंह पटना पहुंचे हैं, तो उनके स्वागत में समर्थक उनके साथ रोड शो कर रहे हैं। खुली गाड़ी में रोड शो करते हुए आरसीपी सिंह जेडीयू ऑफिस जा रहे हैं, तो उनके इस रोड शो की तुलना 10 दिनों पहले ललन सिंह के ग्रैंड वेलकम से की जा रही है। बेली रोड में रोड शो का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। वो अपने समर्थकों के साथ जेडीयू दफ्तर की ओर निकल चुके हैं। इस वक्त विश्वेश्वरैया भवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और 6 तारीख को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह पहुंचे थे, तो उनके स्वागत में भी भारी संख्या में वाहनों का कतार और बड़ी संख्या में लोग सड़क उतरे थे। आज आरसीपी सिंह भी यहाँ हैं, तो इनमें जेडीयू के पूरे संगठन के लोग इस वक्त सड़क पे उतरे हैं और संगठन से लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो उतरे हैं। ललन सिंह खुली गाड़ी में पहुंचे थे। बिल्कुल वैसे ही तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है जब आरसीपी सिंह एक खुले गाड़ी में सवार होकर अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और दोनों तस्वीर बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे, तो कार्यकर्ताओं को अचानक से जानकारी मिली थी कि ललन सिंह पहुंच रहे हैं। तो वो कई सारे कार्यकर्ता एयरपोर्ट से लेकर जेडीयू दफ्तर तक लगातार उनके साथ रहते हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, आरसीपी सिंह इस वक्त एक खुले हुए वाहन में सवार है और उनके साथ भी उनके समर्थक मौजूद हैं। संगठन के लोग से कई सारे नेता भी मौजूद हैं। जेडीयू के एमपी से लेकर विधायक तक भी मौजूद हैं और वो तमाम लोग उत्साहित होकर जेडीयू दफ्तर की ओर निकल रहे हैं। जब हमने आरसीपी सिंह से पूछा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, चूंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए तो उनमें भी काफ़ी भीड़ हुई थी और लोग सड़क पर उतरे थे। बोले कि जब भी कोई बड़े नेता आते हैं तो स्वागत होता है, कोई नई बात नहीं है और हमारा ललन बाबू से कोई भी दूरी नहीं है। तो ये तस्वीर है, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जब पटना पहुंच रहे हैं, तो उनके समर्थकों का उत्साह इस वक्त आप देखिए। और जो जानकारी मिल रही है कि जेडीयू के संगठन के तमाम जो लोग हैं उन्हें पार्टी दफ्तर से भी संदेश गया था और उनकी भीड़ यहाँ पर पहुंची है। और ललन सिंह भी जब 6 तारीख को पहुंचे थे, उनमें भी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, भारी संख्या में पहुंचे। तो ये तस्वीर है इस वक्त बेली रोड की तस्वीर, जहाँ पे अच्छी खासी संख्या में गाड़ियों का काफिला भी है। और लगातार जेडीयू में ये तुलना किया जा रहा है कि आरसीपी सिंह का स्वागत समारोह बड़ा और भव्य है कि ललन सिंह का, लेकिन दोनों में बेसिक अंतर यह है कि ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे थे, तो कार्यकर्ताओं को अचानक से इसकी जानकारी हुई थी। आरसीपी सिंह के आने के पहले तमाम जेडीयू के जितने भी संगठन के नेता थे और जेडीयू दफ्तर था, वहाँ से निर्देश मिला था कि भव्य स्वागत करना है। तो वो तस्वीर आपको इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब जेडीयू के संगठन के जो लोग हैं, चूँकि आरसीपी सिंह का जेडीयू के संगठन में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और यही वजह है कि संगठन के लोग इस
जो स्वागत समारोह है उसमें बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। तो ये तस्वीर है इस वक्त पटना में आरसीपी सिंह के स्वागत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आप इस वक्त देखिए गाड़ियों का काफिला है, तो ये तुलना की जा रही है इस वक्त आरसीपी सिंह और ललन सिंह के स्वागत समारोह की। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाया आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह की तस्वीर जो इस वक्त बेली रोड में देखने को मिला। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में आज भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सीएम ने सभी लोगों की शिकायत सुनी। जीएसटी को लेकर एक युवक की शिकायत पर सीएम ने उद्योग विभाग के सचिव को जनता दरबार के दौरान फोन लगाया। सीएम ने तुरंत युवक की समस्या सुलझाने का निर्देश दिया। तो उसके लिए जीएसटी नंबर लेने के लिए सर पहले तो ये को पकड़ना होता है, क्योंकि एक युवा को 12वीं पास को उसको पता नहीं कि जीएसटी कैसे लिया जाए, और उसका फीस कम से कम 2000 रुपये लेता है सर जीएसटी नंबर देने का। उसके बाद अगर हम इसमें फॉर्म भरेंगे फिर करेंट अकाउंट 10,000 से खुलता है सर, इस लगभग 15,000 रुपये का खर्च आ जाता है। उद्योग को लगा, उद्योग के अपर मुख्य सचिव होते हैं। अरे नौजवान वैशाली से आए हैं ये युवा उद्यमी योजना में, तो जीएसटी लेने का है ये ऐसा ये बता रहे हैं, तो फिर क्या है अकाउंट खुलवाने में प्रॉब्लम? नहीं तो समझ लीजिए तो करा दीजिए ना इसको, इसकी क्या जरूरत है भाई, तुरंत। पटना के आयांश के माता पिता मुख्यमंत्री जनता दरबार पहुंचे। दोनों सीएम नीतीश से मिले तो नहीं, लेकिन एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और सिटी मजिस्ट्रेट ने आयांश के माता पिता से मुलाकात कर जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलवाने का भरोसा दिया। माता पिता ने कहा कि सीएम से मिलकर वो अपने बच्चे की जान बचाने की गुहार लगाना चाहते हैं। बिहार सरकार के 2 बड़े पदाधिकारी, एक एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और एक सिटी मजिस्ट्रेट पटना, 2 लोग ने आकर के हम लोग से मुलाकात की और बोले, मेरा नंबर नोट किए हैं, मेरी पत्नी का नंबर नोट किए हैं और मेरा एड्रेस नोट किए हैं। बोले कि आपको आज शाम तक या कल तक आपको डीएम साहब स्वयं फ़ोन करेंगे या मुख्यमंत्री जी के तरफ से कोई ना कोई फ़ोन करेगा, और कल तक आपको मुख्यमंत्री जी आपसे मिलेंगे। कोई राहत देने की बात हुई कि नहीं? नहीं, लोग राहत का तो नाम नहीं लिए हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हो रही है तो शायद मुख्यमंत्री जी के स्तर से ही कुछ हो। हम इसी उम्मीद में बैठे हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलेंगे, लेकिन सर उनके कुछ अधिकारी हमारे पास आए, शायद वो एयरस्ट्रीम साहब थे। उन्होंने कहा कि आप अभी जाइए, आपको बुलाया जाएगा, ऐसा करके आश्वासन दिया। खगड़िया में बाढ़ से लोगों की जिंदगी बेहाल है। जिले के 7 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा सदर प्रखंड के रहीमपुर पंचायत प्रभावित है, जहां लोगों को रहने और खाने पीने की परेशानी हो रही है। घर से लेकर सड़क तक पानी ही पानी है। बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना खगड़िया संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया में लगातार बाढ़ की स्थिति भयावह बनते जा रही है, और जो स्थिति अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये खगड़िया का रहीमपुर पंचायत का सोनबरसा गांव है। ये जो मुख्य मार्ग है वो देख सकते हैं कि ये एनएच से सटा हुआ है। सभी गांव के लोग इसी सड़क से होकर के जाते हैं, और जो स्थिति है देख लीजिए कि कमर भर पानी से होकर के लोग आवागमन कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तक जो ग्रामीण कहना है उनका कि सरकारी नाव भी नहीं दिया गया। अच्छा बताइए कि क्या परेशानी है आप लोग को? सरकारी नाव नहीं मिला है। अच्छा। बाढ़ से हम लोग बहुत ग्रसित हैं। ये लोग सब पानी में, न मवेशी का कोई रहने का साधन है, न सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है। पूरा चारों तरफ घर में पानी है। पुराना घर गिर गया है, दीवार भी। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? जो अभी हम कचहरी जा रहे हैं। अच्छा। हम अधिवक्ता हैं, इसलिए परेशानी तो हो रहा है पूरा। बहुत परेशानी, छाती भर पानी में तैर कर जा रहे हैं। एक और अच्छा, आप ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप अभी? जो है अभी खगड़िया जा रहे हैं। अच्छा, कैसे जा रहे हैं? इतना पूरा पानी में भर छाती पानी में ढुक कर जा रहे हैं। अच्छा। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं नाव का, नहीं कोई चीज़ का। कौन कौन गांव है पूरा इधर जो आपका? इधर से रहीमपुर, सोनबरसा, कारू टोल, नया टोल और गंगा के उस पार मथार, टीकापुर, सभी लोग इसी तरह से जाते हैं। हाँ, उन लोग नाव से आते हैं और हेल कर जाते हैं। हम लोग पैदल देख रहे हैं कैसे जा रहे हैं। अच्छा, डर भी लगता होगा?
डर तो सांप कीड़ा रहता है, मवेशी को पानी में रखे हुए हैं, उसी को परिवार लोग को खगड़िया भेज दिए हैं। कोई देखने के लिए आता है? कोई नहीं अभी तक आया है, सरकार तरफ से कोई नहीं आया है। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये परेशानी किसी एक दिन का नहीं है। पिछले एक सप्ताह से जो बाढ़ पीड़ित है इसी तरह से कमर भर पानी में आवागमन कर रहे हैं। हालांकि जो नाव देने की जो बात कही जा रही है, इन बाढ़ पीड़ितों तक वो सरकारी नाव नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण लोगों को और बाढ़ पीड़ितों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। भागलपुर जिले में लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। नौगछिया के इस्माइलपुर से बिंद टोली को जोड़ने वाली रिंग बांध का है। सैकड़ों गांव को जोड़ने वाले इस रिंग बांध में 20 घंटे में 250 फीट से ज्यादा का कटाव हो चुका है, जिससे नौगछिया का दर्जनों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बांध के टूटने पर लोगों ने साजिश की आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और निधि और स्थानीय प्रशासन पदाधिकारी सभी के मिली भगत से इसको जाम के कटवाया गया है और इसका जो है 400 करोड़ का योजना आज तक इसमें लग चुका है। 44 करोड़ इस बार भी आया है, लेकिन 44 करोड़ में यहाँ पे खर्च के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। ये तो बहुत ही हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है और अगर इसको अभी तत्काल नहीं रोका गया, इसको तो रोकने को ऐसे साधारण तरीका से नहीं रुकेगा। इसके लिए 2-2 जहाज, बड़ी जहाज लाना होगा। उसको लगा के अगर इसको नहीं किया गया तो 3-3 ब्लॉक, न सड़क बचेगा, न घर बचेगा, न मवेशी बचेगा। जहाँ हेली जबकि तरमीस लागी गेले, डूबा भूसा लागले, तब सबटा कोर लागी गेलो छी, तब भैया हुन तरमीस लागी गेले, तब बाहर बच्चा भेज रहलो छियै। मकान उकान सब गिर गेलै, 2.5 ठन बना गेलै, आदमी के बचे के भरोसा नहीं छै। अब यहूँ ठो जब छौकी अनला छै तो यो अब यहाँ कहाँ ले जते नहीं लेते, अब अफेर के न करबे उपाय। नुकसान था अब डराम तराम सब वही छै, गहूम के मकई के घर दुआर चौकी उकी सब वही छै, सब चीज वही छै। आधा ढोले छियै, 2-3 चौकी आ डराम अनाज पुनी और सब वही छै। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नाव हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। 3 बच्चों और 1 महिला की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। कुचायकोट में गंडक नदी में यह नाव पलट गई, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि 2 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 3 बच्चों को बाहर निकाला गया है। तो अब तक नाव हादसे में अपडेट यह है कि 4 लोगों की मौत की खबर है, 3 बच्चों और 1 महिला की मौत हुई है। इसके साथ ही हादसे में अब भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कुचायकोट के गंडक नदी में यह नाव पलट गई थी और इस हादसे में दर्जनों लोग डूब गए थे, जिनमें से 4 लोगों की मौत की खबर है। 3 बच्चों और 1 महिला की इस दौरान मौत हो गई है, जबकि अब भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं बता दूं कि पूरा मामला कुचायकोट के रमजीता गांव के समीप भोज छापर गांव का है और यहाँ पर आज सावन का आखिरी सोमवार था और इसी को लेकर के शिव मंदिर में पूजा अर्चना चल रही थी और इस मेला का माहौल था यहाँ पर। और यहाँ पर एक छोटी सी नाव पर करीब 1 दर्जन लोग सवार थे और ये नदी के तेज धारा की वजह से नाव डिसबैलेंस हुई है, जिसकी वजह से नाव हादसा हुआ। 12 लोग डूबे थे, जिसमें से 4 बच्चों को सबसे बाहर निकाल लिया गया, जबकि जो कुछ यंग लोग थे वो लोग तैर के बाहर निकल गए। लेकिन 1 महिला समेत 3 बच्चों का शव, टोटल 4 शव बाहर निकाले गए हैं और 2 बच्चे जो अभी भी मिसिंग हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और मामले में जब मैंने सदर एसडीएम जो उपेंद्र कुमार पाल से मेरी बात हुई, उन्हें 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि जो डीएम गोपालगंज हैं वो घटनास्थल से रवाना हो गए हैं। तो ये एक बड़ा लापरवाही जो कहा जाएगा कि क्षमता से अधिक सवारी की वजह से यह हादसा हुआ है। अलीम। मुकेश, किस तरह से रेस्क्यू चलाया जा रहा है? क्या एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम भी वहां जुटी हुई है रेस्क्यू में? देखिए, मैं बता दूं कि जो स्थानीय गोताखोर हैं उन्हें लगाया गया है। एसडीआरएफ की टीम जो है गोपालगंज में जो बैकुंठपुर में थी उसे भी सूचना दे दिया गया है और कुछ ही घंटे में, यूं कहेंगे कुछ ही देर में वो टीम यहाँ पहुंच जाएगी। तो अभी गोपालगंज के जो डीएम है, एसडीएम है और स्थानीय प्रशासन है, उनकी मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो 2 मिसिंग जो है, जो बच्चे लापता है, उनकी तलाश की जा रही है। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। शेखपुरा में घट कुसुम्भा ब्लॉक में प्रशासन के आदेश पर नाव चलाए जा रहे हैं।
नाविकों को प्रतिदिन के हिसाब से 340 रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन पिछले 5 दिनों से नाविकों को मजदूरी नहीं मिली है, जिससे उनको परिवार चलाने में दिक्कत आ रही है। देखिए संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा की ये रिपोर्ट। घाट कुसुमा का हरुहर नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। सबसे ज्यादा परेशानी नाविक को है। हालांकि जिला प्रशासन ने नाव की व्यवस्था कर रखी है और सभी नाव जो नाविक हैं उसको मेहताना प्रतिदिन दिया जाता है, लेकिन क्या इस वर्ष भी इन नाविकों को राशि मिलेगी, मजदूरी मिलेगा, ये हम जानना चाहेंगे। आप बताइए तो क्या व्यवस्था है आप लोग का? व्यवस्था कहाँ है सर? व्यवस्था मुझे नाम बोला था कि हम चलाइए, लाओ हम देंगे पैसा। अच्छा, तब बता कि सीओ साहब आप जान लिया है सर। तो सीओ साहब आपको बोले हैं? क्या बताएं? कि आप लाभ चलाइए, मिलेगा पैसा। कितना पैसा बोले? बोला था लेबर के देंगे 340 रुपया। 2 लेबर रहता है इस पर, वो जिसका लाभ रहता है 3 गो रहता है बड़का लाभ पर। कितना दिन से चला रहे हैं? अभी चला रहे हैं 5 दिन से। 5 दिन चला रहे हैं, अभी तक कुछ पैसा नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। कुल किस इलाके में कितना नाव लगभग चल रहा होगा? इलाके में कम से कम 10 नाव है। 10 नाव की व्यवस्था है। क्या नाम होगा आपका? सुधीर साहनी। तो अभी नाविक की बात सुनी है, सीओ ने व्यवस्था कर रखा है, लगभग 10 नाव इस नदी में चलाया जा रहा है ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही दैनिक मजदूरी का भुगतान का भी बात कही गई है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। और वहीं खगड़िया के रहीमपुर पंचायत के बाढ़ पीड़ितों ने बाढ़ राहत मुआवजे की मांग को लेकर NH-31 को जाम कर दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से उनके गांव में पानी है, उसके बावजूद अभी तक किसी प्रकार का कोई बाढ़ राहत सामग्री नहीं दिया गया है। वहीं जाम की वजह से NH-31 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। छोटी बोरना ढाला के पास जो है नाव डूब गई, 8-10 लोग सवार थे। फिर ग्रामीणों के द्वारा सहयोग से आदमी को और ग्रामीणों के सहयोग से नाव को जो है बाहर निकाल लिया गया। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे बांध पर NDRF, SDRF की टीम को तैनाती की जाए। अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।